हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Weaver of challenges, keeper of spells, 10 of spells, and the oldest one. ओके, तो हमारे पास है वीवर ऑफ चैलेंजेस। वीवर ऑफ चैलेंजेस है तो किसी को ऐसा लग रहा है कि आपका दिल जीतना आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे वो हैंडल नहीं कर पाएंगे और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे वो जितना भी सफ़र करें, जितना भी आपके क्लोज आने की कोशिश करें, ये जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब वो अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे और वो जो गोल है फ्यूचर में एक साथ होने का, शादी करने का, वो कभी ट्रू नहीं होगा। नाउ इन्हें वीवर ऑफ चैलेंजेस आप इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से एडजस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं। लाइक अगर आप दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से कंटिन्यू करें, सारे सेक्रीफाइसेस और चैलेंजेस आप ही हैंडल करें और एडजस्टमेंट्स भी आप ही करें उनके लाइफ के अकॉर्डिंग। बट देन जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये पर्सन हो सकता है आपको जज करे कि आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है, आप बहुत डिमांडिंग है, आप बहुत कंट्रोलिंग है, आप सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं। सो ये पर्सन सिर्फ एक तरफ से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है और इसलिए आप उन्हें वीवर ऑफ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जो भी दूरी है आप दोनों के बीच, वो आपकी ही वजह से है। आप ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही सब कुछ मेस्ड अप कर रहे हैं। और ये जो 10 ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है, ये इनके डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाता है। लाइक अपनी तरफ से ये थोड़े इंटाइटल्ड एक्ट कर रहे हो सकते हैं, जो उन्हें चाहिए, उनकी उम्मीद ये है कि आप उन्हें देंगे और ये जो इंटाइटलमेंट है, इसी की वजह से आप दोनों इस सिचुएशन में आ गए हैं। एक तरफ आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर करके और दूसरी तरफ ये पर्सन है लॉस्ट महसूस कर रहा है क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो सकता है और द ओल्डेस्ट वन के यहाँ होने का मतलब है कि आपकी सोल आपको ट्रुथ दिखा रही है, आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो अपने सोल की आवाज़ को सुनिए और जो भी आप देख रहे हैं अपने सामने उसे कंसिडर कीजिए। कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेते वक्त 2 ऑफ बून्स है, तो 2 ऑफ बून्स आपसे कह रहा है कि ये जर्नी आपके लिए आसान नहीं थी और आगे भी ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है अगर आप इस पर्सन पर ट्रस्ट करते हैं तो। लाइक ये कीपर ऑफ स्पेल्स है, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत अपीलिंग हो सकते हैं, बहुत स्वीट हो सकते हैं, बट देन उनके एक्शंस और वर्ड्स में अगर डिफरेंस है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस हद तक उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिकॉज कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनके लिए सब कुछ ईजी कर दें, आप कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप उनके लिए आसान हो जाए और वो इसे बस एंजॉय करें। सो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी, पर ये पर्सन बिल्कुल भी इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के बारे में नहीं सोचेगा जो कि आपकी है। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो ऑलरेडी आप पे बहुत बोझ डाल रहा है और इस बोझ को सह पाना मुश्किल हो गया है। सो ये जो बर्डन है, इसे
और मत कैरी कीजिए, आपकी सोल कह रही है आप ये नहीं डिज़र्व करते, और क्लियरली सोचिए इस बारे में। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Masters for Sagittarius, 9 of Challenges, 6 of Spells, 10 of Challenges, and 2 of Spells. Okay. तो हमारे पास है 6 of Spells. 6 of Spells है, तो ये जानते हैं कि इनके पास एक ब्लेसिंग है। ऐसा लगता है उन्हें जैसे कि आप काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें मिले हैं। 9 ऑफ चैलेंजेस नाइट को दर्शाता है, अंधेरे को दर्शाता है। वो अंधेरा जो इन्हें चुभ रहा था, वो अंधेरा जो इनका पीछा कर रहा था, जो इनके लाइफ में था आपके आने से पहले, और अब जब आप आ गए हैं तो इन्हें लगता है कि इनके लिए सब कुछ बेटर है। बट देन इन्हें ये भी गलतफहमी हो गई है कहीं ना कहीं कि जो कुछ भी आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं, और आपको इजीली उनकी बातों को मान लेना चाहिए या उनके अकॉर्डिंग अपनी सारी की सारी ज़िंदगी को एडजस्ट कर लेना चाहिए। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इस रिलेशनशिप को आगे चल के मुश्किल बना सकती है। ओके, एंड आप इसमें सफ़र करेंगे अगर आप अभी चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं तो। आई मीन ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो ऑलरेडी काफ़ी दूर तक आ चुका है। लाइक ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ चैलेंजेस है। तो ऐसा लगता है आप कब से इस फॉरेस्ट में हैं, कब से उस लव की तलाश कर रहे हैं जो आपको चाहिए, बट वो लव आपको मिल नहीं रहा। और दूसरी तरफ ये पर्सन आपको ऐसा फील करा रहा है कि चाहे आप जो भी करें उनके लिए वो कम ही है, और आप एक सेल्फिश लवर हैं बिकॉज़ आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार नहीं, बिकॉज़ आप उन्हें पूरी तरीके से आप उन्हें वैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे जैसे कि वो है। आप चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ चेंजेस लाएं, खुद पे वर्क करें। सो ये डेफिनेशन ये खुद पे नहीं लागू कर रहे। लाइक अगर वो आपको 100% नहीं ऑफ़र करते तो वो एक अच्छे लवर नहीं है। अगर वो आपके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते तो वो एक अच्छे लवर नहीं है। ये डेफिनेशन ये पर्सन सिर्फ आप पे ही लागू कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। सो ये जो भी सिचुएशन है इसमें आप खुश नहीं नज़र आ रहे मुझे। 10 ऑफ चैलेंजेस इसी के बारे में है। ओके, और आप लॉस्ट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करेगा, और अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग है तो वो किसी वजह से ही है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। 2 ऑफ स्पेल्स है, तो डेफिनेटली आगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट देन आपके अंदर वो फायर है जो आपको चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, पर क्लियरली सोचना ज़रूरी है। आपके इमोशंस, आपका स्ट्रेस आपको इस वक्त कंट्रोल कर रहा हो सकता है, और इसकी वजह से आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं। तो अब ये जो 6 ऑफ बूंस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है वो सब कुछ जो आपने इन्हें ऑफ़र किया। ये पर्सन अकेला था, डार्कनेस में था, लोनली था। आपने इन्हें लव ऑफ़र किया, आपने इन्हें स्ट्रेंथ ऑफ़र की, आपने इन्हें वो सब कुछ दिया जो इन्हें चाहिए था उस पॉइंट पे। और अब ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप उन्हें और ज़्यादा कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। सो एक तरीके से इन्हें आदत पड़ गई है उस लव की जो आप इन्हें ऑफ़र कर रहे थे, और इनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये एक्चुअली इस पर्सन का ग्रीड है जो उन्हें ऐसा फील करा रहा है कि वो आपसे और ज़्यादा फेवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब इनफैक्ट आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपको जज भी करें और ये शो करे कि आपने उन्हें बहुत हर्ट किया है और उनके दुखों का कारण आप ही हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, Moonlight and Potion. Your cycles are your strength, not your weakness.
मिक्स योर डिज़ायर्स विद एक्शंस फॉर रियल रिजल्ट्स। ओके, तो मूनलाइट आपसे कह रहा है कि जिस भी फेजेस से आप गुजर रहे हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो आपको वाइजर बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, वो आपको वीक नहीं बना रहे। वो इसलिए नहीं है कि आप उनसे परेशान हो, वो एक्चुअली आपको बिल्ड कर रहे हैं उस फ्यूचर के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, आपके डिज़ायर्स में वो ताकत है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को और अपनी फीलिंग्स को, एंड आप जब अपनी इनर विजडम को सुनेंगे तो प्रॉपर डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।